दोस्तों, किरण की खुशियों में आपका स्वागत है। और देखिए, हो गई है दूसरे दिन की सुबह और हम बैठे हैं चाय वाय पी के। और ये देखिए धूप कितनी ज़्यादा निकल चुकी है। और ये देखिए गुड़िया भी आ गई खेलने सुबह से, जो शाम को आई थी, रात को आई थी और अभी फिर आ गया सुबह से मस्ती खोर। ये हैं इनके भैया। तो चलिए करते हैं घर के काम। और मैं प्रिंसेस खेल रही है आंगन में। तो चलिए अब घर के काम करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं रखती हूँ फ़ोन। और चलिए हम चलते हैं बाहर थोड़ा सा। और देखिए प्रिंसी क्या कर रही है, मैं देखने आई से। तो ये खोल रही थी ये गेट, और इसके अंदर है बकरियाँ, जहाँ पे बकरी की पत्ती वत्ती डालने दादी आए हैं। तो वो भी प्रिंसी साथ में यहीं पर डर रही है अंदर, क्योंकि उसे लगता है बकरी मार नहीं दे। तो इस कारण वो बाहर ही खड़ी है। उसको बड़ी मज़ा आती है बकरियों के साथ, और बकरी की आवाज़ बहुत अच्छी निकालती है। तो देखिए ये बाहर ही खड़ी है। और फिर इसके पापा, और देखिए ये पालना बांध दिया इनने और खुद ही झूलने लग गए। हम गांव जब भी आते हैं, जब ये पालना बांध लेते हैं, हम थोड़ी बहुत देर इन्जॉयमेंट हो जाती है, मस्ती हो जाती है, बच्चे के साथ साथ हम भी इंजॉय कर लेते हैं। और देखिए हम तीनों झूलने लग गए झूला। और उसके बाद फिर हमने खाना वाना खाया, फ्री हो गए। और ये हमारा देना था हमें राती जगह, जिस काम के लिए हम आए थे वो काम शुरू हो चुके हैं। तो आज रात से ही स्टार्ट है। तो ये राती जगह के भजन चल रहे हैं। तो देखिए भजन करने वाली लेडीज़ आ गई हैं। मुझे कुछ पल्ले पड़ रही है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रही है। मैं भी थोड़ा बहुत गा रही हूँ इन लोगों के साथ। और हो गई है दूसरे दिन की सुबह। तो देखिए मेरी तैयारी शुरू हो गई है। मैं काट रही हूँ टमाटर, और काम बहुत सारे हैं। और इस साइड चढ़ा रखा है मैंने कुकर, जिसमें हो रहे हैं चावल, और एक साइड चढ़ा रखी है थुल्ली। तो आप देख सकते हैं सामने गुड़ वाली थुल्ली। ये मुझे बनाते पहले नहीं आती थी, पर अब आ गई है। तो गुड़ वाली थुल्ली बनती है हमारे यहाँ, चावल बनते हैं और सब्जी पूड़ी बनती हैं। तो देखिए मैं फटाफट से काम कर रही हूँ, सब्जी के लिए तैयारी करती जा रही हूँ साथ साथ। और थुल्ली भी बन चुकी है, और एक साइड चावल भी देख ले, गर्मा गर्म थुल्ली। तो ये हमारी पूजा की तैयारी चल रही है। तो किस चीज़ की पूजा है, क्या है, आप ये ज़रूर जानिए। और आपके यहाँ होती है या नहीं ये भी बताइएगा मुझे। काम करते करते मैंने देखा मेरी प्रिंसेस उठ गई है। तो फिर उसे मैं कमरे में लाई हूँ, किचन में, सॉरी, कमरे से किचन में। और इधर ये मेरे सब काम चल रहे थे, आधे से ऊपर काम हो चुका है। और उसके लिए चाय बनी, उसे चाय नहीं पीनी थी। तो चाय पीने के बाद मैं प्रिंसेस को लगा दिया मैंने खेलने कूदने, और मैं आ गई हूँ वापस किचन में। किचन का काम थोड़ा सा करने के बाद फिर एक बार फिर आ गई मैं प्रिंसेस के पास, क्योंकि उसे तैयार करना था, क्योंकि मेहमान सब आने वाले थे। और मेहमान आ जाते उसके बाद फिर मैं तैयार नहीं कर पाती। तो इसलिए फटाफट से मैं आई रूम में, उसको तैयार करा जल्दी से, फटाफट से छोटी वोटी करी, उसे कपड़े पहनाए, और फिर वापस से आ गई मैं किचन में। और ये देखिए सब्ज़ी क्या बढ़िया मसाला हो रहा है। और इधर आलू तैयार है, इधर मेरी बुआ सासू जी और मेरी देरानी गूंद रहे हैं आटा। और मैंने सब्ज़ी का बघार लगा दिया, इसमें आलू वालू मिक्स कर दिए। और मैं आ गई हूँ चौक भुनने, जिससे पर्दे के नीचे चौक बनाते हैं। तो वो चौक बनाया मैंने, मैं करने लगी पूजा की तैयारी। तो मैं मेरी पूजा की तैयारी, अब मैं आ गई हूँ इस घर में, तो पूजा पाठ की तैयारी मैं ही करती हूँ। मैं ही सब पूजा पाठ के जो भी करना रहता है वो काम मैं करती हूँ। तो ये रख दिया मैंने कलश, और मेरी पूजा की तैयारी चल रही है। और मेरा मसाला जल ना जाए, इसलिए मैंने मेरे सासू जी को बिठा दिया वहाँ पर। वहाँ मेरे सासू जी मसाला हिला रहे हैं, और मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारियाँ जो जो करनी है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि अपनों के साथ अपने पास सब रहे। तो बहुत अच्छा लगता है, सब पूजा पाठ में सब साथ रहे। तो आपको मैं बता ही देती हूँ अब कि मैं क्यों आई, ये क्या पूजा पाठ चल रही। तो ये बैठी हूँ मैं यहाँ पूजा पाठ करने, और यहाँ मैं करने वाली हूँ सुहागले जिमाने का काम। तो हमारे कहते हैं बहाने भरना। तो हमारे सुहागले जिमाने को कहते हैं बहाने भरना। तो बहाने भरने आई थी मैं। और ये मेरी ये बुआ सासू जी जो मेरी हेल्प कर रही पूजा पाठ में, इन्हें सब विधि विधान पता है। तो ये मुझे व्यवस्थित तरीके से करवा देती है पूजा।
इन्हें हमारे घर के रीति रिवाज सब कुछ पता है, तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही प्यार से समझाते भी हैं, बहुत अच्छे तरह से बताते भी हैं कि किरण ऐसा करना, किरण वैसा करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। मेरे हमेशा जब से मेरी शादी हुई 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में ये कितनी बार हमारे काम पड़े, बहुत ज़्यादा काम पड़े थे, तो सब उन्होंने ही बताया। और फिर पूजा पाठ करने के बाद मैंने धूप ध्यान दे दी, और ये फिर मेरी प्रिंसेस को भी पूजा करवाई थी, और उसके पहले मेरे देरानी के भैयों को मैंने धोख दिलवाई। और अब मैं प्रिंसेस को बता रही हूँ क्या करना है बेटा, कैसे करना है, तो ताकि बच्चे भी आगे चल के सीखे, बच्चे भी आगे चल के करें वो काम जो हम कर रहे हैं, तरीके से करना सीखे। क्योंकि बच्चों को अगर तरीके से आज नहीं बताएंगे तो कल वो कैसे करेंगे, और कल नहीं कर पाएंगे तो कहने को क्या होगा कि यही कि सिखाया नहीं माँ ने। तो इसलिए मैं मेरी प्रिंसेस को अभी से ये चीज़ें सिखाती हूँ, अभी से ये चीज़ें बताती करती हूँ। तो मेरी देरानी की गुड़िया भी वहाँ बैठी थी, उसे भी पूजा करवानी थी, तो मेरी प्रिंसेस को भी मैंने पहले पूजा करवाई, उसके पहले उस भैया को धोख दिलवाई। अब मैं करवा रही हूँ। कैमरा थोड़ा नीचे नहीं था इसलिए दिख नहीं पाया पूजा पाठ कैसे करी। तो ऐसे होता है पूजा पाठ के काम, बहुत व्यवस्थित तरीके से बड़ी शांति से करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन भी लगता है कभी कभी पूजा पाठ करने में। तो देखिए ये हो गई। अब मेरी देरानी की गुड़िया से पूजा करवाऊँगी, वो भी आ गई। बड़ी मम्मी मुझे भी करना है, तो उससे भी पूजा पाठ करवाई मैंने। चलो गुड़िया भी, दोनों गुड़ियाओं ने पूजा कर ली। और फिर इसके बाद इसके पापा आए तो उन्होंने पूजा पाठ करी, धूप दी। तो देखिए मैंने कैमरा सही साइड व्यवस्थित पकड़ा था, तो अब इनकी पूजा पाठ दिख भी रही है। एक्चुअली लाइट कम थी तो व्यवस्थित वीडियो नहीं आया, कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी ये होता है। तो ऐसी पूजा पाठ हो रही थी हमारी। और अब इसके बाद हम करेंगे सुहागले का जिमना, सुहागन उनको जिमाएंगे। हमारे यहाँ सुहागन उनको 7 सुहागन जिमाते या फिर 9 सुहागन उनको जिमाते। तो आपके कितने सुहागन उनको जिमाते हैं प्लीज़ बताइएगा। और ये मेरे पतिदेव की हो गई पूजा पाठ, और ये देखिए बच्चा पार्टी उन बैठ गई है खाना खाने, इधर सुहागन उन बैठ चुकी हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद हमने डायरेक्ट जमाने का काम फटाफट से स्टार्ट कर दिया। और अब मैं कर रही हूँ उनको टीके लगा रही हूँ, और सुहागा का सामान दिया मैंने उन्हें। और फिर हम दोनों, बड़ी मम्मी और बेटी मस्ती कर रहे थे। और फिर ये मेरी देरानी उन्हें जो खाना खा रही, इन्हें भी मुझे पूजा पाठ का सामान देना था। तो देखिए ये मैं उन्हें भी पूजा, पहले उन्हें नाड़ा बांधा जाता है, उसके बाद फिर पूजा की जाती है। सॉरी, नाड़ा बांध के टिकी लगा के व्यवस्थित तरीके से जो सुहाग का सामान रहता है, जैसे बिछिया हुई, मेहंदी का कोन हुआ, टिकी का पत्ता हुआ, तो ये सब चीज़ें देते हैं। आप क्या 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 दिया जाता है बताइएगा प्लीज़ कमेंट्स करके। और अब मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए बहुत सारे। और खाना पीना होने के बाद फिर सब मेहमान जाने लगे, और ये मेरी देरानी ने मेरे पैर छुए। और फिर मैं फुर्सत में आई, पर फुर्सत कहाँ है, फुर्सत तो हो ही नहीं सकती।